वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वेपन का रिव्यू। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसकी प्राइस रेंज तक और इसकी क्वालिटी तक सब कुछ टॉप नॉच है। इट्स जस्ट लाइक गेटिंग अ रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस आप सब लोगों को पता होगा कि रोल्स रॉयस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये वाली भी जो गन है ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस ब्राउन बॉक्स के अंदर एक शॉटगन है साइड बाय साइड। अब आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि भाई इतनी रॉयल क्या चीज हो सकती है, तो ये हॉलैंड एंड हॉलैंड नहीं है। हॉलैंड एंड हॉलैंड नाम थोड़ा कॉमन है, काफी लोगों ने सुना हुआ है और काफी लोग रखते भी हैं, वो भी शौकीन लोग ही रखते हैं। बट जो इस बॉक्स के अंदर है दैट इज वेस्टले रिचर्ड्स, जो एक लंदन की कंपनी है एंड इट्स मेकिंग वेपन सिंस 1812, लॉन्ग टाइम बैक। तो चलें हम वेट नहीं करते और आपको इस डब्बे के अंदर खोल के दिखाते हैं कि है क्या। मगर डब्बे को खोलने से मैं पहले आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो वेपन की जो मिनिमम रेंज है दैट इज 69,000 पाउंड्स। ओ यस, 69,000 पाउंड्स का इसका मिनिमम एक वेपन आता है। और ये सादा वेपन नहीं है, ये डिफरेंट कंट्रीज के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और प्रेसिडेंट्स एंड एवरीथिंग, बड़े बड़े लोगों के लिए बनवाई जाती है और उनको गिफ्ट की जाती है, नवाब्स एंड किंग्स को। तो चलें हम इंतजार नहीं करते और हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं। इसका जो ये बॉक्स है, इसका ये बॉक्स भी कस्टमाइज्ड होता है। आपको कंपनी के पास जाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, उसके बाद आप जाते हैं और उसके बाद आप अपना वेपन ऑर्डर करते हैं। तो हेयर कम्स द सरप्राइज। टन टन। अच्छा, तो ये इसका बॉक्स है जी। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने हाथ में इतना एक्सपेंसिव हथियार, आखिर इसमें क्या चीज है, आखिर इसमें इतने पैसे अगर हैं इस चीज के तो आखिर ये क्या चीज है। ये मैं आपको पैसे अभी दिखा देता हूं। ये एक साइड बाय साइड है जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत इनग्रेविंग हुई हुई है और ये सारी इनग्रेविंग हैंड इनग्रेव्ड है। हैंड इनग्रेव्ड का मतलब ये है कि जितनी बारीकी की उसके ऊपर हैंड इनग्रेविंग हुई हुई है वो आपको बता देती है कि जी गन मैं कोई चीज हूं। वेपन को असेंबल कर लिया, आपको दिखाया करीब से, आपने इसकी देखी होगी इसकी बारीकी, इसकी इनग्रेविंग कितनी खूबसूरत और कितनी बारीकी से। दिस इज ऑल हैंड इनग्रेव्ड, बैरल से लेके स्टॉक से लेके इनग्रेविंग से लेके A to Z दिस वेपन इज हैंडमेड। आप खुद सोच लें इस बात से कि अगर एक हथियार को 6 साल लग रहे हैं बनने में तो आखिर उसमें कितनी बारीकी से काम किया गया होगा। असेंबल और डिसअसेंबल का इसका तरीका सेम ही है। यहां से आप इसका लीवर खोल लेते हैं, उतर जाती है और ये 3 पीसेस में खुल जाती है। बाकी ये डबल ट्रिगर है और वेरी लाइट वेट। उठा के देख रहा हूं इसको, वेरी बैलेंस्ड। जैसे हम इसको एम करते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपके हाथ में कोई हथियार है भी।
इसकी ग्रिप जस्ट लाइक साइड बाय साइड ही है, और मोस्टली ये साइड बाय साइड ही बनाते हैं। अभी तक ओवर अंडर उन्होंने कोई खास बनाई नहीं है, क्योंकि ये रॉयल्स टाइप की वेपन है। ये मतलब आप हमारे कंट्री के नवाब्स और प्राइम मिनिस्टर और जिस तरह उनको गिफ्ट नहीं किए जाते गोल्ड प्लेटेड और इस तरह के वेपन्स, ये उस चीज में एक उस कैटेगरी में ये शुमार होती है चीज। और इसके अंदर चोक्स ऑलरेडी इसकी बैरल वाली ही हैं, कोई एक्सटर्नल वगैरह कोई चोक शोक इसकी नहीं लगती, इनबिल्ट चोक्स हैं इसकी, और बड़ी ही खूबसूरती से काम हुआ है। छोटी छोटी बारीकी भी अगर आप करीब से देखें इसको, कि उन्होंने छोटी छोटी बारीकी भी पकड़ी हुई है A to Z। और जो सबसे मजे की बात है, वैसे अगर आप यहाँ पे सादे वेपन्स पे देखें तो यहाँ पे कोई इंग्रेविंग नहीं हुई होती, बट अगर आप इसके यहाँ पे देखें तो इसकी बहुत नीट और छोटी छोटी इंग्रेविंग यहाँ पे भी हुई हुई है। इसका वॉलनट का स्टॉक है, हार्डवुड है, काफी फीलिंग आती है आपको जब आप इसको टच करते हैं। और एक और जो मजे की चीज है इस गन में, कि आप इसके बट को देखें पीछे से, अगर आप इसका बट देखें तो उन्होंने पीछे भी मेटल प्लेट लगी हुई है और उस पे भी इनग्रेविंग की हुई है, हैंड इनग्रेविंग। इस वेपन का हम वेट भी करके दिखा देते हैं आपको कि इसका वेट कितना है। दिस इज 3140 ग्राम्स। अच्छा, वेट इसका तकरीबन 3 किलो है, बट अगर आप इसको उठाएं तो आपको महसूस ही नहीं होता। इन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुई हुई है कि इंसान हैरान हो जाता है कि भाई समझ ही नहीं आती कि आपने वेपन भी उठाया हुआ है। और दूसरा इसका ऑटो सेफ्टी है, जैसे ही आप इसको कॉक करते हैं खोलते हैं, इसकी सेफ्टी पीछे चली जाती है, और जब आपने फायर करना होता है आपको ऑल द वे अगेन सेफ्टी को आगे करके फिर आप फायर कर सकते हैं। बाकी पैसे अब इतनी महंगी तो मुझे भी नहीं समझ में आती वैसे तो, कि 69,000 पाउंड्स इज लाइक ये बहुत ऊपर की गेम चली जाती है। बट इसादों ये शौक भी सस्ता नहीं है, ये हथियारों का शौक इज वेरी एक्सपेंसिव, हंटिंग एंड ऑल दैट, पैसे तो लगते हैं आपके, बट शौक का कहते हैं फिर कोई शौक का मूल भी नहीं है, तो लोग लेते भी हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी एक हमारे जानने वाले हैं, उनको एक नवाब के थ्रू मिली थी, गिफ्ट हुई थी, तो उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट की कि जी हमें इस तरह के एक वेपन का एक रिव्यू बनाने दें आप, और हम आपके सामने ले आए हैं एक रॉयल वेपन का रिव्यू। ये 30 इंचेस की बैरल है, और बैरल के ऊपर भी कंपनी का नाम वेस्ले रिचर्ड्स लिखा हुआ है, स्पेशल क्वालिटी 622 ग्रेड। बाकी इसके जो मॉडल है वो इधर एक यहाँ पे लिखा हुआ है 191। अब इसका हमें पता नहीं है कि ये मॉडल है कि क्या है, बट जो कि इसके ओनर हैं उन्होंने हमें बताया था कि जी उन्होंने ऑल द वे कंपनी को फ़ोन किया था और उन्होंने ये बताया था, और उस कंपनी ने इसके बारे में उनको बताया भी था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बनती ही मेड ऑन ऑर्डर हैं और बनवाते भी, क्योंकि जाहिर है अब हर कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कंपनी के पास कंप्लीट एक रिकॉर्ड होता है कि जो जो उन्होंने प्रोडक्ट बना के अपना जिस जिस बंदे को दिया हो। थोड़ी सी इसकी बैरल रफ यूज हुई भी है, बट क्वालिटी स्पीक्स। मैं हैरान हूं कि इसको आप उठाएं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने 3 किलो 200 ग्राम का कोई हथियार उठाया है। वैसे जो अगर आप नॉर्मल ओवर अंडर्स वगैरह देख लें, रशियन देख लें, वो देख लें, वो 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक जाती हैं, बट इसका वेट इज ऑफ कोर्स इट्स 30 इंचेस बैरल, उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है, बट इसका जो बैलेंस है दैट इज टू गुड, वेरी गुड। और इसके बॉक्स के बारे में अगर बात करें तो बॉक्स भी आप कस्टमाइज कराते हैं, वो क्रोकोडाइल लेदर या स्नेक लेदर टाइप के भी बनवा देते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। और इस तरह के बॉक्स बड़े अच्छे हमारे पाकिस्तान में भी बन जाते हैं, शौकीन लोग बनवाते हैं, हमने भी अपने लिए बनवाए हैं 2-3। तो ये था आज आपके लिए वेस्ले रिचर्ड्स का रिव्यू। इट्स आपने अपने हाथ में 69,000 पाउंड्स उठाए हुए हैं, इतने में पता नहीं कितनी गन्स आ सकती हैं हमारे पास। और तो ये था आज आपके लिए वेस्ले रिचर्ड्स मेड इन इंग्लैंड सिंस 1813 का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा।